हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे कर्नाटका के लंबानी क्राफ्ट के बारे में। आर्ट एंड क्राफ्ट में ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। बाकी आप किसी भी क्वेरी के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो नाउ सी G20 मीट में क्या हुआ, गिनेज एफर्ट टू शाइन लाइट ऑन कर्नाटकाज लंबानी क्राफ्ट। तो लंबानी क्राफ्ट अब न्यूज में रहा है काफी, तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? G20 का थर्ड कल्चरल वर्किंग ग्रुप, इसका एक पार्ट में इसकी मीटिंग हम्पी में हुई और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ। रिकॉर्ड क्या था? लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबानी आइटम्स, कि इतना ज़्यादा आइटम्स, वेराइटी ऑफ आइटम्स इस क्राफ्ट की आज तक कभी एक जगह डिस्प्ले नहीं की गई थी। डिस्प्ले की गई डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लंबानी आइटम्स, लंबानी क्राफ्ट, तो एक रिकॉर्ड यहाँ पे बन गया। अब देखिए, कोई भी आपका अगर क्राफ्ट होता है, राइट, कोई आर्ट होता है, बहुत से इंडिया में अगर आप देखेंगे बहुत सी चीज़ों को जीआई टैग मिलता है, क्राफ्ट को रिकॉग्निशन मिलती है, लेकिन जो उनके पीछे आर्टिस्ट होते हैं ना, शायद वो उनसे इतना नहीं कमाते जितने आगे रिटेल वो लोगों को बेच देते हैं, मार्केट में कम प्राइस में भी बेच देते हैं। आगे वाले लोगों को, चेन में जो मार्केटिंग चेन में आगे आगे लोग होंगे, उनको फ़ायदा होगा, लेकिन ओरिजिनल आर्टिस्ट को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो इस तरह की कोई चीज़ न्यूज़ में आती है, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, उसकी अच्छे से मार्केटिंग की जाती है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी की जाती है, तो इन आर्टिसंस को फ़ायदा होता है जो इस आर्ट के ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं, जो इस पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे अराउंड 450 वुमेन आर्टिसंस थे और कल्चरल प्रैक्टिशनर्स जो इस लंबानी आर्ट से जुड़ी हुई हैं। अब देखो, लंबानी क्या है? ये एक नोमैडिक कम्युनिटी है। नोमैडिक कम्युनिटीज़ कौन सी होती हैं? जो एक जगह पे नहीं रहती, विद सीजन्स, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं। अभी कर्नाटका की नोमैडिक कम्युनिटी है और इस तरह के एम्ब्रॉयडरी पैचेस ये बनाते हैं। जीआई टैग संदूर लंबनी एम्ब्रॉयडरी, इसको टैग भी मिला हुआ है और यहाँ पे इन्होंने ढेर सारे पैच पीसेस वर्क्स जो हैं वो बनाए। तो ऑब्वियसली आर्ट फॉर्म्स में, इंडियन कल्चर में ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में ये पूरा टर्म ही इंपॉर्टेंट है, लंबानी आर्ट, इसका क्या फीचर है, फिर इस कम्युनिटी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मेंस में इकोनॉमी, क्रिएटिव इकोनॉमी, कि क्राफ्ट या बहुत सारे ट्राइबल्स आर्ट से जुड़े होते हैं, आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, इकोनॉमी में ये लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि इनका भी वेलफेयर हो। और जो हमारे डिफरेंट इंडिया की आर्ट फॉर्म्स हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन अब क्या है कि जो नई जनरेशन आ रही हैं वो पुराने आर्ट में नहीं घुसना चाहती, नहीं एंटर होना चाहती। क्यों? क्योंकि वो अगर मनी वाइज, फाइनेंशियली भी बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है, एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे सकती, तो लोग कुछ और काम करना चाहते हैं, उस आर्ट को नहीं सीखना चाहते, तो वो आर्ट कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा आने वाले समय में। तो हमको इन आर्ट फॉर्म्स को अगर कंजर्व करके रखना है तो लोगों को फाइनेंशियल और उनके इस मतलब जो उनका ये आर्ट है उसको भी बूस्ट करना है। तो जब लंबानी आर्टिसंस को इस प्रोसेस के थ्रू सपोर्ट किया जा रहा है तो डेफिनेटली उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प होगी, जो महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं उनकी हेल्प होगी। एंड इट अलाइंस विद द थर्ड प्रायोरिटी ऑफ CWG, प्रमोशन ऑफ कल्चरल क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड क्रिएटिव इकोनॉमी। तो इस पूरे का मकसद ही यही था, दैट यू कैन राइट इन वन वर्ड, प्रमोशन ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड क्रिएटिव इकोनॉमी। तो आपका क्या प्रमोट होगा? कल्चरल क्रिएटिव इंडस्ट्रीज भी प्रमोट होंगी और क्रिएटिव इकोनॉमी को भी प्रमोट किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, आप देखेंगे, इसको ट्वीट भी किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिला। तो देखिए, इस तरीके से लार्जेस्ट डिस्प्ले लंबानी आइटम्स का यहाँ पे किया गया कल्चरल वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी जो मीटिंग हम्पी में हुई। तो लंबानी आर्ट के बारे में बात करें तो इस आर्ट के बारे में कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि किस तरह का दिखता है। पहली बात, टेक्सटाइल एम्बेलिशमेंट प्रैक्टिस है। बंजारा कम्युनिटी, नोमैडिक कम्युनिटी है लंबानी जो इसको प्रैक्टिस करती है, कर्नाटका के हैं ये कम्युनिटी। जो आपको याद रखना है, इसमें बहुत ही कलरफुल धागे यूज़ किए जाते हैं, मिरर वर्क यूज़ किया जाता है। आपने जयपुर क्राफ्ट में भी ये चीज़ देखी होगी। एनीवे, बट दिस इज़ लिटिल डिफरेंट क्योंकि इसमें स्टिच पैटर्न्स होते हैं। जो एक कपड़ा होता है उस पर लेकर लूजली उस पर वीव किया जाता है, फैब्रिक पे ही स्टिच की जाती हैं बाकी के स्मॉल पीसेस, जैसे मैं आपको आगे भी इसका पिक्चर भी दिखाऊंगी। तो काफ़ी सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, रिसाइकल रीयूज़ भी हो सकता है। और लंबानी एम्ब्रॉयडरी जीआई टैग भी, जो संदूर रीजन का, उसको जीआई टैग भी 2010 में मिला था। तो काफ़ी ज़्यादा इसके फीचर्स हैं कि एकदम ढीला ढीला कपड़े को सिया जाता है, उस पर आर्ट किया जाता है,
ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको देखने को मिलेंगी, डायगोनल लाइंस देखने को मिलेंगी, मल्टी कलर थ्रेड्स इसमें यूज़ होगा, मिरर वर्क, बीड्स लगाए जाएंगे, मेटल बटन्स लगाए जाएंगे। तो इस तरह का आपको वर्क इसमें दिखेगा। तो यहाँ पे आप इस एम्ब्रॉयडरी का काम देख सकते हो। तो देखिए लूज एम्ब्रॉयडरी है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स देखिए आपको स्क्वायर स्क्वायर शेप्स दिखेंगे, डायगोनल लाइंस दिखेंगी, मिरर वर्क दिखेगा, कलरफुल है। तो यहाँ पे ये पैचेस आप देख सकते हैं कि एक कपड़ा उस पर फिर ऊपर से अलग से स्टिचिंग करके अलग अलग पैटर्न्स बनाए गए हैं। तो ये इसकी खासियत है। तो अराउंड ये एम्ब्रॉयडरी 14 टाइप के स्टिचेस को यूज़ करती है, जिनका अलग अलग नाम है। अब सारा याद आपको रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ 14 टाइप के स्टिचेस यूज़ होते हैं, दैट इज सफिशिएंट। और फिर ज्योमेट्रिकल पैटर्न, रेक्टेंगल, डायगोनल, ये मैंने आपको बताया, ये सब यहाँ पे यूज़ होता है। तो अब देखो किस तरीके से यहाँ पे काम किया गया है, ये क्वेश्चन है उस पर। तो कंजर्वेशन के एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। अब कंजर्व आप आर्ट को कैसे कर सकते हैं, उसको प्रमोट करके, मार्केट करके, बूस्ट करके, एग्जीबिशन लगाओ। ताकि देखिए जब इससे पहले मैंने ये लेक्चर नहीं बनाया था तो मैं भी लंबानी आर्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, ज़्यादा नहीं पढ़ा था। लेकिन अब अगर मुझे ये कहीं पर डिस्प्ले में मिलेगा तो मुझे याद रहेगा कि हाँ मैंने इस पर लेक्चर बनाया था। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो। मैं भी जाके कुछ ना कुछ लंबानी आर्ट का खरीद के लाऊंगी अगर मुझे कहीं पर भी दिखेगा। तो क्या हो रहा है, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। और मेरी तरह कई लोग होंगे जो ये लेक्चर को देखेंगे, उनको कहीं दिखेगा तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ घर के लिए खरीद के लाएंगे, राइट। तो एग्जीबिशंस इसीलिए की जाती है। एग्जीबिशंस में आप लोगों को अवेयर करते हो कि देखो जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है कि ये आर्ट भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इससे जो आर्टिस्ट इसके पीछे हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगी, नए लोग आर्ट को सीखना चाहेंगे। आजकल आप देखें बहुत सारा, जब से क्रिएटिव इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो रही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजेस चल रहे हैं, तो जिन लोगों को अपना आर्ट बेचने का कोई राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, वो अपने छोटे छोटे पेजेस बना के अपने कस्टमर्स बना रहे हैं। तो ये आर्ट को और आर्टिसंस जो इसके साथ जुड़े हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। एंड डेफिनेटली जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं इसको रिफॉर्म किया जाए, रिहैबिलिटेट किया जाए, वो बहुत एक यूएसपी भी रहेगा लोगों का, जीआई टैग क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है, और लोगों के अवेयरनेस टेक्सटाइल्स में इम्प्रूव होगी। तो इस कम्युनिटी के बारे में अगर आप देखेंगे, सो दे वियर क्लोथ्स दैट हैव लॉट ऑफ थ्रेड एम्ब्रॉयडरी। तो लंबानी कम्युनिटी के लोग भी इस तरह के कपड़े पहनते हैं। सिर्फ उनके क्लोथ्स ही नहीं, उनके घर भी बहुत अच्छे से इंटीरियर डेकोरेटेड होते हैं इन्हीं चीज़ों से। बंजारा स्पीक गोर बोली, तो भाषा इनकी गोर बोली ये बोलते हैं या लंबाड़ी बोलते हैं। और कोई स्क्रिप्ट नहीं है इसका, इसलिए इसको या तो हिंदी देवनागरी में लिखा जाता है, बाकी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं तेलुगु, कन्नड़ की, उसमें इसको लिखा जाता है। तो इसमें जो भी लोग हैं ट्राइबल ग्रुप में, वो बाइलिंगुअल होते हैं, मल्टीलिंगुअल होते हैं, एक से ज़्यादा भाषाएं उनको आती हैं। मेन धोती शॉर्ट कुर्ता पहनते हैं जो फ्रॉक की तरह फोल्ड होता है, सर पे पगड़ी सी टर्बन बांधेंगे, राइट। स्ट्राइकिंग कलर्स, मिरर वर्क होगा, ये आप देख सकते हैं, देखिए टर्बन है एंड देन दिस जैकेट, मिरर वर्क। और महिलाएं भी आप देखेंगी बहुत सारी ज्वेलरी और कपड़े इस तरह की इस कम्युनिटी के लोग पहनते हैं। तो कर्नाटका मिनिस्टर टेक्स ओथ इन ट्रेडिशनल लंबानी आर्ट, फाइंड आउट अबाउट द कम्युनिटी। तो ये न्यूज़ भी आई थी, 2021 की न्यूज़ है, तब भी लंबानी कम्युनिटी न्यूज़ में आई थी। तो ये काफ़ी ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी भी यूज़ करते हैं, घुघरी सिल्वर ऑर्नामेंट है वो यूज़ करते हैं, जो वो लोग पहनती हैं महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है। तो मैरिटल स्टेटस दर्शाता है। जैसे हर कम्युनिटी में कुछ न कुछ होगा, कोई सिंदूर लगाता है, कोई मंगलसूत्र पहनता है कि ये वुमेन मैरिड है। तो ये जो कम्युनिटी है दे यूज़ दिस मैरिटल स्टेटस के लिए ज्वेलरी यूज़ करती हैं। एंड पूरा अगर आप देखेंगे पेंडेंट ट्यूब सिल्वर बीड से बना होगा जो उनके सर से, ये देखिए, ये आप देखिए, ये जैसे इनके सर से ये निकला हुआ है, ये सिल्वर का बना हुआ मैरिटल स्टेटस ऑफ लंबानी वुमेन दिखाता है। सो इफ़ यू नो मोर अबाउट द लंबानी कम्युनिटी, या उस कम्युनिटी से कोई ये वीडियो देख रहा है तो हमको और अच्छे से बता सकता है व्हाट डज दिस मीन। बाकी आई होप इस आर्ट फॉर्म के बारे में आपको नॉलेज मिली होगी कि इससे रिलेटेड आगे पीछे कुछ भी आगा ना यू कैन कनेक्ट। Preservation of one's own culture does not require contempt or disrespect for other cultures. तो बहुत अच्छा कोट है, क्योंकि कई बार हम अपने कल्चर को सुपीरियर बताने के लिए दूसरों के कल्चर को नीचा दिखाते हैं। तो अगर आपको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, अपने कल्चर की बढ़ाई करनी है, तो आपको दूसरों को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने बारे में अच्छी बातें लोगों को बताइए, दैट विल वर्क इन अ बेटर वे, ताकि हम सब लोग हारमनी में रह सकें और दूसरे के कल्चर को भी एक्सेप्ट कर सकें। आई होप यू गेट व्हाट आई मीन टू से। Thank you so much.